हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज की क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्नावली 13.1 के भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में मैं 3 क्वेश्चन को लगाऊंगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो एक डिब्बा बनाना है जो ऊपर की तरफ खुला हुआ हो। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर तरह से खुला। देखिए दोस्तों, इस प्रकार देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई कितना है। देखिए ये लंबाई इतना है, तो लिखते हैं प्लास्टिक के डिब्बों की लंबाई, यही ना, प्लास्टिक के डिब्बों की लंबाई। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, बराबर 1.5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, ये प्लास्टिक के डिब्बा का चौड़ाई निकाल रहा हूँ, 1.25 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है, गहराई यानी क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई यानी गहराई ही लिख लीजिए। गहराई कितना दिया है दोस्तों, तो 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें 100 से भागा देते हैं, तो भागा नहीं तो 0.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अतः डिब्बे में प्रयुक्त प्लास्टिक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल निकालना पड़ेगा। चलिए सूत्र लगाते हैं। अतः डिब्बे में प्रयुक्त प्लास्टिक का क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पार्ट्स 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस L इंटू बी। ये मैंने कैसे लिख दिया दोस्तों कि L इंटू बी हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक डिब्बा यहाँ पर जैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक डिब्बा ये बना रहे हैं, तो इसका तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, नीचे वाला का डब्बा का लंबा चौड़ा होगा, तो इसका लंबाई और चौड़ाई जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऊपर से खुला है, इसको खुला छोड़ दिया। अब इसमें मान रखिए 2 इंटू लंबाई का मान क्या है 1.5 प्लस चौड़ाई का मान 1.25 इंटू एच, गहराई है 0.65। ठीक है दोस्तों, प्लस L गुना बी, L गुना 1.5 गुना 1.25। ठीक है दोस्तों, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको गुना कर देते हैं। इसको गुना करेंगे तो आएगा 1.3। ये गुना है, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2.75। अब प्लस है तो प्लस 1.5 गुना 1.25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना करने के बाद से अब इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आ जाएगा दोस्तों हमारा 3.575 अब प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 1.875। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 5.450 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या बोल रहा है, इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो इतना का एक का 20 रुपया है, तो इतना का तो ज़्यादा होगा। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। अब देखिए
दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट का मूल्य कितना है? प्लास्टिक शीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। ठीक है दोस्तों, इसलिए कितना क्षेत्रफल आया था? 5 आया था आपका 45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का क्षेत्रफल, यही ना होगा? प्लास्टिक शीट का मूल्य प्लास्टिक शीट का मूल्य बराबर 20 गुना 5.45। ठीक है दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो आएगा 109 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहला क्वेश्चन लगा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए दोस्तों, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कमरे का दीवार और छत का सफ़ेदी करने का, तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? कमरे का दीवार, कमरे की लिखिए, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंटू लंबाई कितना है दोस्तों? 5 प्लस यहाँ चौड़ाई कितना है? 4 इंटू ऊंचाई 3। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, 3 दूनी 6 गुना 4 5 9, 9 छक्का 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये तो कमरा का वक्र पृष्ठ, कमरा के ऊपर छत को भी तो करना है, तो छत कैसा होता है? आयताकार होता है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबाई गुना चौड़ाई। कमरे की लिखिए, कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5 गुना 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कुल दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय क्या होगा दोस्तों? तो कुल क्षेत्रफल पहले कितना हो रहा है उसको देख लीजिए। कुल क्षेत्रफल हमारा हो गया, कुल क्षेत्रफल कमरा और छत का 54 प्लस 20 बराबर क्या होगा दोस्तों? 4 5 2 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, सफ़ेदी करने का कुल खर्च कितना आएगा? 1 मीटर पे कितना आ रहा है? इतना रुपया आ रहा है। तो हम लिख देते हैं, अतः सफ़ेदी कराने का कुल खर्च कितना आएगा दोस्तों? तो आएगा हमारा 74 गुना 7.5 रुपये, है ना आएगा दोस्तों। तो चलिए इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे तो 555 रुपया हमारा फाइनली आ जाएगा पूरा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतना रुपया है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हॉल के फर्श का परिमाप यानी घनाभ का परिमाप, सॉल्यूशन, हमारा परिमाप कितना दिया है दोस्तों? परिमाप बराबर 250 मीटर, यानी परिमाप क्या होता है घनाभ का? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 250 हमारा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, मीटर। अब हमको क्या करना है? अब पेंट कराई जाने वाली दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? घनाभ का क्षेत्रफल होगा टोटल। तो अब पेंट कराई जाने वाली दीवारों का क्षेत्रफल क्या दोस्तों? दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा ना दोस्तों। पूरा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए,
ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखिए, लेकिन पेंट कराने जाने वाला भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा कि पेंट कितना भाग में कराया जा रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए लेकिन पेंट कराए जाने वाले भाग, पेंट कराए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा कुल खर्च बाटा में प्रति वर्ग मीटर खर्च। सूत्र क्या होगा, कुल खर्च, ये अपना से सूत्र बनता है, ये कुल खर्च दिया है, ये 1 मीटर का खर्च दिया है, तो इसे भाग देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आ जाएगा, तो चलिए कर देते हैं प्रति वर्ग मीटर खर्च। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कुल खर्च 15,000 है, अब बटा में 10, क्या आएगा दोस्तों हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पेंट कराई जाने वाली दीवारों का क्षेत्रफल कितना था, इतना, तो इतना आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, 2 × L + B × H बराबर कितना आया है, 1500 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 2 × L + B का मान कितना है, 250, 250 लिख दीजिए, × H बराबर 1500, H बराबर 1500 बटा में 250, 0 से 0 कैंसिल, अब 25 छक्का 150, ये ना होता है 25 छक्का 150, यानी हाइट हमारा कितना आ गया, ऊंचाई, ये हमारा 6 मीटर आ गया दोस्तों, 6 मीटर, यहाँ काट लीजिए, यहाँ लिख दीजिए H बराबर 6 मीटर, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।